दोस्तों, इंडिया की वंदे भारत ट्रेन ने बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी ये वीडियो इसी के बारे में है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन्स चलती हैं, कौन सी अलग अलग टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन्स चलती हैं, और वंदे भारत के बारे में हम आपको बताएंगे इसकी कुछ यूनिक फ़ीचर्स, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जिसमें फ्यूचर में आने वाले फ़ीचर्स भी हमने इसमें शामिल किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको एंड तक कनेक्टेड रखेगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि वंदे भारत ने 100 किलोमीटर पर आवर में बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड था 0 से 100 किलोमीटर 55 सेकेंड्स में, जबकि भारत की, हमारे इंडिया की वंदे भारत की टाइमिंग 52 सेकेंड्स रही। इतना ही नहीं, और इंडिया की प्लानिंग है अपने प्रीमियम ट्रेन्स जैसे कि शताब्दी, राजधानी, इनको फेज़ आउट करके इनकी जगह वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी। तो अब तक हमें पता है कि ऑलरेडी 2 ट्रेन्स, वंदे भारत की 2 ट्रेन्स ऑलरेडी फंक्शनल है। न्यू दिल्ली से जम्मू कटरा जाने वाली और न्यू दिल्ली से वाराणसी जाने वाली। अब बात है 3rd वंदे भारत ट्रेन की, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जिसने रिसेंटली ट्रायल में 5 घंटे में अपना पूरा सफ़र तय कर लिया। ये ट्रेन अभी चालू नहीं हुई है, अभी ये ट्रायल फेज़ में है, और ट्रायल में ही इस ट्रेन ने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ध्यान देने लायक बात यहाँ पे ये है कि फ़ास्ट ट्रेन जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं, जो बहुत स्पीड में चलती हैं, जबकि जिस रिकॉर्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है इनिशियल फेज़, यानी कि 0 से 100 किलोमीटर की। तो क्या आप वर्ल्ड की फास्टेस्ट, दुनिया के सबसे तेज़ ट्रेन के बारे में जानते हैं? ये है जापान की मैगलेव। इसके नाम में इसकी टेक्नोलॉजी छुपी है, आइए समझते हैं। ये वर्ड मैगलेव 2 वर्ड को जॉइन करके बना है, मैग लेव। मैग यानी मैग्नेट और लेव यानी कि लेविटेशन। मैग्नेट और लेविटेशन यानी मैग्नेट की वजह से ट्रेन को फ्लोट करना, हवा में तैरना। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे की जो बेसिक फिज़िक्स है उसकी नॉलेज हम लेते हैं। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह है कि यानी कि जो रेल्स हैं, जो पटरी हैं, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, और इसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोगी में लगे होते हैं। तो जब ट्रेन रुकी होती है तो वो रबर के व्हील्स पे रेस्ट करती है, यानी कि रबर के जो पहिए होते हैं वो ट्रेन को सपोर्ट करते हैं। फिर चलना शुरू करने के लिए ट्रेन पहले इन व्हील्स पे, इन पहियों पे चलती है, तो जिससे ट्रेन और पटरी का जो मैग्नेट है वो आपस में इंटरेक्ट करता है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे पे प्रभाव डालता है। एक बार जब ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है तो ये मैग्नेट्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे पे लगाने लगते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कि वो मैग्नेट्स ट्रेन को पटरी से 4 इंच ऊपर उठा लेते हैं। तो इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो ट्रेन 4 इंच ऊपर उठी, इसी को लेविटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ऑब्वियसली इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। ये है टेक्नोलॉजी बुलेट ट्रेन की, जो इनिशियल फेज़ में बहुत तेज़ नहीं दौड़ती। अब बात करते हैं हमारी वंदे भारत ट्रेन्स की। ये इलेक्ट्रिकली सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके अंदर 16 कोच यानी कि 16 डब्बे हैं, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग इस ट्रेन में बैठ सकते हैं, और हर एक कोच सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन है, यानी इसमें इंजन की यूनिट्स को कोचेस के नीचे लगा दिया गया है। इससे एक्सेलरेशन में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक इंजन सब बोगियों को खींचेगा तो उसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, बट बोगी के नीचे अगर इंजन की यूनिट लगी हो तो वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी। इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस कंसेप्ट के साथ, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन्हें कम्प्लीटली इंडिया में बनाया जा रहा है, और 2023 के इंडिपेंडेंस डे तक 75 ऐसी ट्रेन्स बनाने का प्रोजेक्ट है। यही नहीं, इससे आगे 3 साल में हम 400 ऐसी ट्रेन्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया में बनने की वजह से ही हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और वंदे भारत सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन्स हैं, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक स्टॉपलेस जर्नी करवाएंगी। ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, वो इन वंदे भारत ट्रेन्स को बना रही है। तो बुलेट ट्रेन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं, इनमें हज़ारों करोड़ की लागत होती है, लेकिन हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ के अराउंड का खर्चा बैठ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बेसिकली देसी बुलेट ट्रेन ले आए हैं। अब बात करते हैं इन ट्रेन के कुछ यूनिक फीचर्स की। इसमें बेसिकली 2 क्लासेस हैं, AC चेयर यानी कि इकोनॉमी क्लास और एग्जीक्यूटिव चेयर यानी कि प्रीमियम क्लास।
ये ट्रेन्स फुली एयर कंडीशनड है और इसमें सीट्स एयरलाइन की टाइप हैं जो कि रोटेटेबल हैं और ऐसा ही कंफर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें रिक्लाइनर सीट्स हैं और इसके अलावा इसमें वाईफाई, इलेक्ट्रिक पोर्ट, रीडिंग लाइट्स जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। एयरप्लेन की तरह इस ट्रेन में वैक्यूम टॉयलेट्स का यूज़ किया गया है। इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वैक्यूम टॉयलेट्स बेसिकली वाटर की वेस्टेज को, पानी ख़राब होने से बचाते हैं। कैसे? देखिए, इससे पहले बायो टॉयलेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें बायो टॉयलेट में हम एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म यूज़ करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। उसका यूज़ होता था वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। पर इसमें प्रॉब्लम ये आई कि अगर कोई प्लास्टिक का वेस्ट या फिर कोई ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं पचा पा रहा है, ऐसा जैसे कि डाइपर्स या प्लास्टिक का कोई भी वेस्ट फेंक दिया जाता है, कोई कपड़ा या ऐसा कुछ, तो ये क्लॉग हो जाता है, ये रुक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी आई है, बायो वैक्यूम। इसमें क्या होता है, इजेक्टर होता है जो वैक्यूम क्रिएट करके क्लॉग नहीं होने देता। वेस्ट को पॉजिटिव सक्शन से ये बायोटैंक में ले जाता है और प्रेशराइज जेट से वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। तो इसमें बेसिकली कम पानी से वेस्ट साफ़ हो जाता है और डीकम्पोजिशन के लास्ट में एक फ्लूइड फॉर्म बनता है जिसको क्लोरीन ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसमें पैथोजन फ्री उसको किया जा सके, यानी कि कीटाणु फ्री उसको किया जा सके। और फिर इस फ्लूइड को हम गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ फर्टिलाइज़र, एज अ मैन्योर वर्क करता है। अब वापस आते हैं वंदे भारत के फीचर्स में। वैक्यूम टॉयलेट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक डोर्स हैं। इसमें सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। इसमें ओवरहेड रैक्स हैं सामान रखने के लिए। स्मोक अलार्म्स हैं। इसमें ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा सेंसर बेस्ड वाटर टैप्स हैं और इसमें फुट रेस्ट है, सीट पॉकेट है, बॉटल होल्डर है और ऐसी पता नहीं अनगिनत इसमें फैसिलिटीज़ हैं। तो इन टोटल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड में थी उन सबको कंबाइन करके इस ट्रेन में डाल दिया गया है और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये सब बातें सुन के मेरा तो इतना एक्साइटमेंट हो रही, इतना मन कर रहा है कि मैं इस ट्रेन में बैठूँ। आई एम श्योर आपको भी हो रही होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मौका मिले वंदे भारत में बैठने का तो अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें हमारे कमेंट्स में। और तब तक हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू सो मच।